तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और आइए मैं सोशल साइंस का फर्स्ट सिटिंग का आंसर की लेकर के आ गया हूँ। और यह हमारा सेट कोड जी होगा। आपका कोई भी कोड हो, ABCDEFG कोई भी कोड हो, आप आराम से हम क्वेश्चन को बोलेंगे और उसका आंसर को टिक आउट करेंगे। आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देख करके और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमने 40 में से इतना प्रश्न को सही किया है या 40 में 40 किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सुखाड़ का कारण है। तो सुखाड़ का कारण हो जाएगा आपका जल का अभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कहता है बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो यह कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। चलिए नेक्स्ट है आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो महानदी पर है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष। चलिए नेक्स्ट है आपका, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। तो यह है आपका अंग्रेजी से। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है पटना में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो यह हुआ था 1912 में। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यह थे पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट है आपका, उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो यह हुआ है 1975 में। चलिए नेक्स्ट है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर पंडित नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो यह है लाहौर के रावी नदी। चलिए नेक्स्ट है आपका, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो था मास्टर दा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह जाता है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वह जाता है आपका सदिया से धुबरी के बीच। तो हमारा अभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह है आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में 1992 में। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। कपास खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट है आपका, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो पंडित नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो यह गुजरात में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पूर्वी रेलवे। चलिए नेक्स्ट है आपका, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंटर काबूर सभी। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो करता है आपका वित्त विभाग। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। तो कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन
साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ड्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी कितना है? तो 121 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन है? तो यह है एग मार्क, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो हुआ है 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो बोला था अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो लोकतंत्र की सफलता का चुनौती, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो हुआ था 1975 में। चलिए नेक्स्ट है आपका, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो यह है आपका सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो होता है आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो पाया जाता है कृषि क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है आपका, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। चलिए नेक्स्ट है आपका, साख का आधार क्या है? तो विश्वास है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने प्रयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या था? तो यह था आपका जल परिवहन। चलिए नेक्स्ट है आपका, मुरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। चलिए नेक्स्ट है आपका, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट है आपका, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो भागलपुर में है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जालवेरिन संबंधित है? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1915 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो यह था नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। चलिए नेक्स्ट है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयकर। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो यह है आपका ग्राम सभा। चलिए नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्थानीय स्वशासन
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो दोनों प्रकार के सुलझाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है? तो यह है आपका तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो यह है आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। चलिए नेक्स्ट है आपका, सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो यह हुआ था आपका मध्य युग में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो यह था ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो यह आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चलिए नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन की ने किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो किया गया था कोलकाता में। आइए दोस्तों, आपका कितना सही हुआ है यह बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपका इंग्लिश का आने वाला है, इसलिए सभी दोस्तों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मात्र एक दिन ही पढ़ के हमारे वीडियो से और अच्छा खासा आप इंग्लिश में नंबर को ला सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।